जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको आदित्य रंजन सर के क्लास नोट्स के जितने भी परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके आपको टाइप वाइज सॉल्यूशन भी कर प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें मैंने आपको दोस्तों 1 से लेकर 51 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है और जिसमें एक एक टाइप के बारे में हमने डिटेल के साथ डिस्कशन किया है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 52 क्वेश्चन। तो 52 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले हमने 51 क्वेश्चन में टाइप स्टार्ट कर दिया था। आपको मैंने बताया भी था कि जब भी हम इससे पहले इससे पहले हमने आपको बताया था, जब भी आपको साइड या लेंथ, अगर लेंथ दी गई हो, अगर हमको साइड या लेंथ के बारे में कोई वैल्यू दी गई हो तो हमसे एरिया पूछा जा रहा था। एरिया को निकालने का तरीका मैंने बताया था। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में आपको एरिया दिया गया है। इसमें आपको एरिया दिया गया होगा, कुछ भी मान सकते हो, 20%, 10%। तो इसमें आपसे साइड के बारे में पूछा जाता है। साइड्स के बारे में पूछ लिया जाए या रेडियस के बारे में पूछ लिया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैं इनमें सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला टाइप आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, जिसमें आपको एरिया की वैल्यू दी गई होगी और आपको साइड की या रेडियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला 52 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 32.25%, 32.25%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 32.25% बढ़ा है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, इसके बारे में पूछा गया है। आपको वर्ग का एरिया दिया गया है और पूछा गया है इसकी साइड के बारे में। मैंने आपको बताया भी था इस टाइप के क्वेश्चनों में कैसे करते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 32.25% दिया गया है। यानी कि हमें हमें एरिया के बारे में दिया गया, एरिया के बारे में इसमें बताया गया है। तो एरिया कितना है हमारा 32.25%, जो कि हमारा इंक्रीज है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल इतने परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। तो हमारा कहीं ना कहीं हम ओल्ड अपना एरिया मान लेते हैं, हमारा ओल्ड एरिया है। ओल्ड एरिया हमने मान लिया कि हमारा 100 है, हमारा ओल्ड एरिया 100 है। तो न्यू जो एरिया हो जाएगा, न्यू आपका ये ओल्ड एरिया हो जाएगा, ये न्यू एरिया हो जाएगा। तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, इस 100 में हम 32 दशमलव, यानी कि इसमें आपका 32.5, यानी कि 32.25% बढ़ा दिया गया है। तो ये हमारा न्यू एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 132.25%। परसेंटेज का साइन नहीं लगा सकते यहाँ पर, परसेंटेज, क्योंकि ये भी 100% है, ये भी 100, ये परसेंटेज हो जाएगी तो परसेंट से परसेंटेज कट जाएगा। अब ये दोस्तों हमको दिया गया है 2D वैल्यू के, 2D वैल्यू की आपको 2D वैल्यू का आपको मान बताया गया है। मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम 2D से, जब भी हम 1D में जाते हैं, जब भी हम 2D से 1D में जाते हैं तो उसका स्क्वायर रूट करते हैं। यानी कि जब हम एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे तो फिर हमको आपकी साइड के बारे में पता चल जाएगा। तो हालांकि अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जो आपका ये दशमलव जो दिया गया है, अगर हम इस दशमलव को हटाएंगे तो इधर हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो इधर हमारा 100 से गुणा हो जाएगा और इधर से, या आप कह सकते हो इधर आपको 100 से गुणा करोगे तो फिर इधर का दशमलव आपका हट जाएगा, क्योंकि
100 से इधर गुणा करोगे, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अगर 100 से इधर गुणा करोगे और 100 से इधर गुणा करोगे तो ये आपका दशमलव कट के नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 से ये 100 कट जाएगा, तब भी ये आ जाएगा। आप आप फिर ये कह सकते हो, इस दशमलव को हटाएंगे तो आपका 100 नीचे आएगा, और फिर 100 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तब भी 100 इधर आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने कह दिया है, बता दिया है आपको कि जब भी आपका 100 से इधर गुणा होगा तो यहाँ पर ये दशमलव हट जाएगा। अब दोस्तों हमें इसका रेशियो ले लेते हैं। इसका इसका हम रेशियो लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसको काट काट भी सकते हैं इसको, ये हमारा 100 से गुणा मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपका 10,000 हो जाएगा। और जब इसको काटोगे आप, तो आप 25 से इसको काट सकते हो। 25 से अगर इसको काटोगे तो 25 चौका 100, तो 400 इधर आ जाएगा। और 25 से इधर आप काटोगे तो 25 से 5 बार ये कट जाएगा, आपका 125 हो जाएगा। और इधर आपका कितना रह जाएगा, 7 बच जाएगा। और 7 यानी कि 72 इधर रह जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। फिर 12 बचेगा, 12 12 इधर बच जाएगा, तो फिर 125 हो जाएगा। तो फिर ये आपका 25 से यानी कि ये आपका 529 बार कट जाएगा। 25 से 5 बार कटेगा, 25 चौका 100, ये 400 बार कट जाएगा। 25 25 पंजा 125, और 7 ये हो जाएगा, 72 रहेगा। 25 दूनी 50, तो ये 50, और ये आपका 32 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, 22 आ जाएगा ये आपका। और फिर आपका 25 निम्मा आपका हो जाएगा 225, तो ये आपका 529 बार कट जाएगा। अब अब मैंने आपको बताया था, जब भी हम 2D से 1D में जाते हैं तो हम उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमको साइड साइड मिल जाएगा, इस साइड का रेशियो मिल जाएगा। तो साइड निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। इन दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपके कितने के स्क्वायर होते हैं, ये आपका 20 आ जाएगा। एक साइड 20 मिल जाएगी और दूसरी साइड हमको मिल जाएगी 23, यानी कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 23 का स्क्वायर 529 होता है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 20 आपका इधर आ जाएगा। यहाँ 529 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 23 आ जाएगा। हमारा एरिया का जो रेशियो है वो आया था आपका, ये वाला एरिया का रेशियो हो गया। और फिर यहाँ से हमने साइड जो निकाली है, साइड का एरिया हमको पता चल गया। एरिया का रूट कर निकाल देंगे, एरिया का रूट कर देंगे, ये हमने रूट किया तो आपका साइड आ जाता है। साइड हमारा 20 और 23 आ गया। अब यहाँ पर हम परसेंटेज इंक्रीजमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना हो रहा है, यानी कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है उसमें प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। तो यहाँ पर आपको कितने परसेंटेज इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, आपको परसेंटेज इंक्रीज कितने को देखने का मिल रहा है वो देखते हैं। कि यहाँ पर इंक्रीज कितने का हो रहा है, साइड में 23 3 का, किसके ऊपर हो रहा है, 20 के ऊपर। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, तो आपका 5, फिर इसमें गुणा करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। 15% का हमको इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो इसका आपको राइट आंसर जो दिख जाएगा वो आपका 15% राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 53 क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन में भी यही बताया गया है, इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज 19%, देन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 19% कम हो जाता है। आपका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 19% कम हो जाता है, तो वर्ग का जो डायगोनल है वो कितना परसेंटेज कम हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको वही सेम वही आपको टेक्निक यूज करनी है, क्योंकि हमको एरिया दिया गया है और आपको साइड के बारे में पूछा गया है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो भी बंडी फिगर वाले होते हैं, बंडी फिगर में जो भी जितना परसेंटेज आपको, जितनी क्वांटिटी आपकी परसेंट, यानी कि आप कह सकते हो जो हमारे पास बंडी फिगर होते हैं, बंडी बंडी वाले फिगर होते हैं या वन डायमेंशनल वाले फिगर होते हैं जो, उनमें अगर हम
कोई भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जितने परसेंटेज से हम इंक्रीजमेंट करें या आपका डिक्रीजमेंट करते हैं, तो उसकी सारी की सारी जो भी यूनिट होती हैं उसमें भी आपका उतना ही परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमको एरिया दे रखा है, तो आपका जो एरिया है, ओल्ड एरिया जो हो जाएगा हम 100 मान लेते हैं, और न्यू जो एरिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे वर्ग में, हमारे स्क्वायर में, स्क्वायर के एरिया में 99% का 19% का डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो 100 में से अब हमारा एरिया पुराना 100 था, अब आपका नया इसमें इतने परसेंटेज 19% का कम हो जाता है, डिक्रीजमेंट हो जाता है, तो आपका न्यू एरिया जो आएगा वो 81%, 81 आपका एरिया देखने को मिलेगा, न्यू एरिया। अब ये दोस्तों हमारा 2D फिगर है। मैंने आपको बताया था जब भी हम 1D फिगर में जाते हैं तो हम 2D जो फिगर होता है उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो हमारा 1D फिगर में यानी कि साइड आ जाएगी, यानी कि साइड या रेडियस जो भी है वो हमारा निकल आता है। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका 100 का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं, और 81 का भी स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये हमारी साइड एक 10 आ जाएगी और एक आपकी 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर साइड कितनी है, साइड में कितने का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, साइड में एक का इंक्रीज, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितने का हुआ है, यहाँ पर एक का इंक्रीज हुआ है कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 10% आंसर आ जाएगा, यानी कि साइड कितनी देखने को मिली हमको, साइड आई हमारी 10% का आपका इंक्रीजमेंट हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पर एक बात याद, ध्यान में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, पूछा गया हमसे यहाँ पर वर्ग का डायगोनल है, लेकिन मैंने तो आपको साइड निकाला है। तो आपको मैंने बताया भी था जो भी हमारा बंडी जब भी निकालते हैं, बंडी डायमेंशनल का जो भी फिगर होता है, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने परसेंटेज से इंक्रीजमेंट होता है या आपका डिक्रीजमेंट हो, जितने परसेंटेज से इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है, इसके बंडी फिगर के सारे के सारे जितने भी यूनिट्स होते हैं उसमें भी आपका उतने ही परसेंटेज का डिक्रीजमेंट होता है और उतने ही परसेंटेज से इंक्रीजमेंट होता है। आपके अगर आपके बंडी फिगर में अगर आपको साइड साइड के साइड अगर में साइड में अगर आपका 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है या डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसकी बंडी फिगर में आपकी साइड हो गया, आपका पेरीमीटर हो गया, या आपका डायगोनल हो गया, इसके डायगोनल हो गया या लेंथ हो गया, इसके सब की जितने भी यूनिट होंगे उसमें भी उतने ही परसेंटेज से इंक्रीजमेंट होगा, उतने ही परसेंटेज से डिक्रीजमेंट होगा। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताए थे। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा साइड निकला है, तो यानी कि साइड में 10% का आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब वर्ग का जो डायगोनल होगा उसमें भी 10% का ही डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अब हमारा स्टार्ट होता है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। सबसे पहले हमने क्या क्या जाना, सबसे पहले हमने पढ़ा, हमने एरिया के बारे में पढ़ लिया, यानी कि बंडी फिगर में जितने परसेंटेज से इंक्रीज डिक्रीजमेंट हो रहा था उसके बारे में पढ़ लिया। 2D फिगर के परसेंटेज में, 2D फिगर में जितने भी परसेंटेज डिक्रीज या इंक्रीजमेंट हो रहा था उसके बारे में भी पढ़ लिया। और अब हम देखने वाले हैं 3D फिगर में। अब 3D फिगर में यानी कि आपके परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम में देखेंगे। बंडी फिगर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको दिया जाएगा, लेंथ दिया जाएगा, आपको ब्रेथ दी जाएगी, हाइट अलग अलग दिया जाता है, यहाँ पर रेडियस, पेरीमीटर या आपका डायगोनल। इसमें आपका जितना भी एक साइड्स में जितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है, तो उसके सभी सभी की सभी साइड्स में उतने ही परसेंटेज का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। उसकी एक साइड को अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो इसके आपके डायगोनल भी 10% से ही बढ़ेगा, इसका पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। इसी तरीके से सभी साइड्स उतने ही परसेंटेज से बढ़ती हैं। और 2D फिगर में भी जाना था, इसमें आपको
इसमें जितने भी यूनिट होती हैं उनको हम उस स्क्वायर से नापते हैं, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ये आपका टू लेंथ बंडी में लेंथ होती है, इसमें आपका एरिया के बारे में पूछा जाता है, और इसमें ये आपका 3D वॉल्यूम होता है। तो हम अब डिस्कशन करने वाले हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बताने से पहले, जैसे कि आप जो कमरे में बैठे होते हो, इसकी जो यूनिट्स होती हैं उनको हम सेंटीमीटर क्यूब से शो करते हैं। इसकी अगर जो पावर लगेगी वो 3 लगती है। सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, ये इस तरीके से ये आपकी शो होती है। अब इन परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, इस तरीके ये आपके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई मान के चलते हैं, अगर हम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई कमरा है हमारा, आपको ये 3D समझना, जहाँ कमरा, आप कमरा कह सकते हो, नहीं तो आप स्लेट स्लेट समझो इसको, तो 2D बोलने लगोगे। ये आपका कमरा है, कमरा में आपकी हाइट भी होती है, आपकी लेंथ भी होती है, और ब्रेथ भी होती है। कमरे में तीनों चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चनों में ये पूछा जाएगा कि जैसे अगर आपका कोई कमरा छोटा है, अगर हम इस कमरे की हाइट बढ़ा दें और इसकी लेंथ बढ़ा दें, इसका वॉल्यूम, इसकी ब्रेथ भी बढ़ा दें, तो नॉर्मल बात है कि इसका कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी, इसके वॉल्यूम में भी इंक्रीजमेंट हुआ हो जाएगा। मान के चलो ये हमारा छोटा कमरा है एक, और इसमें ये हमने तीनों बढ़ा दी, तो हमारा इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। यहाँ छोटा दिख रहा है, ये बड़ा, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ या कितने परसेंटेज का डिक्रीज हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो कि हम इस वाले कॉन्सेप्ट में सभी के सभी क्वेश्चन देखेंगे। इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम, इसमें आपको सभी के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54 क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, मैंने आपको बताया भी था सक्सेसिव मेथड। ये वॉल्यूम में जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है, इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी बना सकते हैं, और इसको रेशियो मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप जिससे चाहो उससे हम सॉल्व इसको कर सकते हैं, उस मेथड से इसको बना सकते हैं। हम इसको, इन वाले क्वेश्चनों को रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड से इन क्वेश्चनों को सॉल्व देखते हैं बना करके। अगर हम बात करते हैं 54 क्वेश्चन की, तो 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाई 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 30% एंड हाइट इज डिक्रीज बाई 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। यानी मैंने आपको बताया भी था, किसी भी आपका कोई बंद कमरा है, अगर उसकी हाइट भी बढ़ाएं, अगर लेंथ भी बढ़ाते हैं, अगर ब्रेथ भी बढ़ाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान के चलो, जैसे कि आज हमारे पास कोई छोटा कमरा होता है, छोटा कमरा है, और कल को वही बड़ा हो जाए। आज आज हमारे पास छोटा कमरा है, कल को वही बड़ा हो जाता है अगर, तो यहाँ पर इसके वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट हुआ होगा, कितने परसेंटेज का डिक्रीजमेंट हुआ होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यही क्वेश्चन आपका है कि घनाभ की लंबाई में इतने परसेंटेज की बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई इसकी 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% तक ये कम हो जाती है। ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं, लेंथ और ब्रेथ दोनों आपकी इंक्रीज हो रही है, और हाइट है जो कि आपकी कम हो रही है, ऊंचाई है वो आपकी 50% तक कम हो जाती है। तो इसका आयतन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्या वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिला होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो कि हमारी हाइट होती, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो हमारी ये परसेंटेज वैल्यू है, सबसे पहले इन परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जितनी भी हमारे पास ये परसेंटेज वैल्यू हैं, इनको हम सबसे पहले परसेंटेज वैल्यूओं को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया भी था, जब भी हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो हमारी 20% हमको दे रखा है वैल्यू, जो कि हमारी लेंथ है, और इसको अगर हम फ्रैक्शन बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 20 में 100 से भाग देंगे तो हमारा आएगा
1/5। और आपको बताया गया है कि लंबाई जो दी गई है इसमें वृद्धि हो रही है। तो आपका जब भी वैल्यू में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, आपकी वैल्यू में जब भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा तो वहाँ प्लस का साइन आ जाता है। और इसी तरीके से चौड़ाई जो है हमारी, चौड़ाई में जो आपकी बढ़ जाती है वो आपकी 30% बढ़ जाती है। इसको भी जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी हमारी, वो देखने को मिलती है 3/10। अब वो यहाँ पर भी आपकी वृद्ध वृत्त है जो, वो भी उसमें भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका प्लस का साइन देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया जो वैल्यू वैल्यू इंक्रीजमेंट होती है तो वहाँ पर आपकी प्लस का साइन आएगा, और जहाँ डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपका माइनस का साइन आएगा। अब हाइट जो है वो आपकी 50% कम हो जाती है। 50% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/2 आएगा, और कम हो रही है तो यहाँ पर हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू में डिक्रीजमेंट दिखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये हमारी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और ये हमारी हाइट हो गई। ये तीनों दे रखे हैं। सबसे पहले हम लेंथ की बात करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं, और फिर हम ब्रेथ की बात करेंगे, फिर हम करेंगे हाइट की बात। और अगर हम बात करते हैं, ये लेंथ जो है ये हमारी ओल्ड लेंथ हो जाएगी एक, और एक हमारी लेंथ हो जाएगी न्यू। एक ओल्ड लेंथ हो जाएगी, एक ये वाली हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी न्यू लेंथ हो जाएगी। इसी तरीके से एक हमारी ओल्ड ब्रेथ हो जाएगी, एक ओल्ड यानी न्यू ब्रेथ हो जाएगी। इसी तरीके से हाइट भी हो जाएगी। अगर हम लेंथ और ब्रेथ और हाइट का अगर गुणा कर देते हैं तीनों का आपस में, तो ये हमको देखने को मिलता है, ये आ जाता है आपका वॉल्यूम। ये हमको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमारी जो लेंथ थी, सबसे पहले जो पुरानी लेंथ जो थी वो हमारी थी 5। लेंथ कितनी थी हमारी, पुरानी लेंथ थी 5, और इसमें एक की बढ़त हो जा रही है क्योंकि आपके प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का एक बढ़ रहा है। तो पुरानी लेंथ हमारी 5 थी, अब न्यू लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6। ये रेशियो मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको रेशियो लगाना है सब में। और हमारी पुरानी जो ब्रेथ थी वो थी 10, और इसमें आपका 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है यानी कि 3 की बढ़त हो रही है, तो 10 और 3 आपका हो जाएगा 13। पुरानी ब्रेथ हमारी 10 थी, इसमें आपकी 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो न्यू जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी 13। इसी तरीके से हमारी जो पुरानी हाइट थी वो थी 2, और इसमें आपके एक, इसमें आपका एक की आपकी घटना, एक घट रहा है, एक की आपकी डिक्रीजमेंट दिख रहा है। तो पुरानी हाइट थी 2, इसमें से एक का डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, तो अब न्यू जो आपकी हाइट हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी। तो ये हमको रेशियो देखने को मिले। अब क्या करना है, हमको इन सब का मल्टीप्लाई करना है। इसका 5 का 10 में करोगे 50, और 2 में 50 का 2 में करोगे तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 100। तो ये हम जब लेंथ और ब्रेथ और हाइट का गुणा कर देते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है। इसी तरीके से हम जब इसका करेंगे गुणा तो आपका 13 छिक्के 78 हो जाता है, और इसका एक में 78 का गुणा करोगे तो आपका 78 ही रहेगा। तो हमारे वॉल्यूम भी, आपके पुराना वॉल्यूम जो हमारा था, आयतन जो था वो 100 था, अब न्यू जो आयतन मिला है वो 78 मिला है। तो यहाँ पर ये हमको दिख रहा है कि हमारा यहाँ डिक्रीजमेंट हुआ है। पहले हमारा ज़्यादा था, 100 था, अब कम हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीजमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो हमारा कितने का यहाँ पर घट रहा है, कितना वॉल्यूम कम हो रहा है, 100 से 22 कम हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, 100 के ऊपर। परसेंटेज में बताने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, तो हमारा डिक्रीजमेंट आएगा 22%। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। आपका डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा आंसर आएगा ये, राइट आंसर हो जाएगा बी, जिसको 22% डिक्रीजमेंट कहेंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से सेम आपका प्रैक्टिस के तौर पर आपका 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो 55 जैसे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था 54, उसी तरीके से सेकंड 55 क्वेश्चन है। लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। यानी कि इसमें आपका बताया गया है, इसमें आपके घनाभ की एक लंबाई है और चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है। ये भी 10% बढ़ता है, चौड़ाई भी 10% बढ़ती है, ऊंचाई भी 10% तक बढ़ जाती है। तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? तो चलो इसको भी करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये हमारा परसेंटेज दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आपका आएगा 1/10। अब ये आपकी वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारी लेंथ भी 10% से ही बढ़ रही है, ब्रेथ भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है। ओल्ड हमारी लेंथ और एक हो जाएगी हमारी न्यू लेंथ। जब हम लेंथ और ब्रेथ और हाइट का जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है। तो हमारी पुरानी जो लेंथ थी वो थी 10, बढ़ोतरी हो रही है तो इसलिए यहाँ पर एक की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। 10 से 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। और इसी तरीके से हमारी ब्रेथ जो है वो उसमें भी 10% की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो पुरानी ब्रेथ थी 10, इसमें भी आपका इंक्रीजमेंट जो हो गया वो हो गया 1 का, तो आपकी न्यू ब्रेथ आ जाएगी 11। हाइट भी सेम है, 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो 10 से 1 हो जाएगा 11, 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11। अब मैंने आपको बताया था वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वॉल्यूम, ओल्ड वॉल्यूम आएगा 1000 और न्यू वॉल्यूम वॉल्यूम आएगा, आयतन आएगा 1331। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज जो दिख रहा है वो हमको दिख रहा है 331। 1000 से कितना इंक्रीज हुआ है? 1331। तो 1000 से 1331 होने के लिए कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? यहाँ पर 331 का इंक्रीजमेंट दिखा। पुराना हमारा 1000 था, न्यू 1331 है, तो कुल मिला के कितना इंक्रीजमेंट हुआ वॉल्यूम में? 331। किस पर से हुआ? 1000 पर से। 1000 पर हुआ। परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपके ये कट जाएंगे, बचा 1 जीरो, तो यहाँ पर आपका 33.1 का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इतने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि 1 जीरो रह जाएगा तो यहाँ 1 दशमलव रख देंगे, तो 33.1% का यहाँ इंक्रीजमेंट हो जाएगा। जब हम 10% का लंबाई बढ़ाएंगे, 10% की चौड़ाई और 10% ऊंचाई बढ़ाते हैं किसी कोबॉइड की घनाव की, तो हमको आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलती है वो 33.1% का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अब इसी तरीके से हमारा 56 क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 56वां क्वेश्चन क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ cuboid आर इंक्रीज्ड by 10% and 20% respectively, and its height is decreased by 20%. The percentage increment in the volume of the cuboid, यानी कि किसी घनाव की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो 10% और 20% बढ़ जाते हैं। घनाव की लंबाई और चौड़ाई 10% 20% बढ़ जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20% तक कम हो जाती है। तो घनाव के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो परसेंटेज है उनको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हमारी लंबाई जो थी वो 10% से इंक्रीजमेंट हो रही है, इसका मतलब हो गया 1/10, यानी कि इंक्रीजमेंट हो रही है। जब वैल्यू जब इंक्रीज है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, जब डिक्रीज है हमारी वैल्यू
जब वैल्यू डिक्रीज दिखे तो वहाँ माइनस का साइन लगाते हैं। अब वो आपका लेंथ हो गई, ब्रेथ भी आपकी ब्रेथ है उसमें भी 20% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बढ़ो यानी कि वैल्यू में इंक्रीजमेंट है इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। और हाइट में भी आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है, 20% का हाइट में आपका डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो डिक्रीजमेंट हो रहा है इसलिए यहाँ माइनस में वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं हम हमारी जो लेंथ थी और ब्रेथ है और हाइट है और वॉल्यूम है। लेंथ हमारी ओल्ड रहेगी और न्यू भी हमारी लेंथ आएगी। तो हमारी ओल्ड जो लेंथ है वो थी 10% का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि यहाँ पर एक की वृद्धि हो रही है, एक की बढ़ोतरी हो रही है। तो 10 में आपकी पुरानी लेंथ हमारी 10, पुरानी लेंथ में आपका एक की बढ़त कर दी गई। तो जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो आपकी 11 हो जाएगी। हमारी जो पुरानी लेंथ है, इस पुरानी लेंथ में एक की बढ़त हो गई तो न्यू लेंथ 11 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी ओल्ड जो लेंथ है, ओल्ड जो ब्रेथ है, हमारी ओल्ड ब्रेथ है 5, 5 में एक की बढ़त हो जाती है तो आपकी 6 हो जाती है। न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ जो है वो 6 हो जाएगी। लेकिन हाइट में आपकी डिक्रीजमेंट हो जाता है। हाइट हमारी ओल्ड हाइट जो थी वो 5 थी, लेकिन एक की घट रही, एक की डिक्रीजमेंट हो रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो आपका न्यू हाइट हो जाएगी 4। इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आए यहाँ पर वॉल्यूम जो आएगा, ओल्ड वॉल्यूम आएगा वो आएगा 125 25। अगर हम दोस्तों अगर हमारा वैसे तो आपका आएगा 250, लेकिन जब हम यहीं पर इसको काट देते हैं तो जैसे ये हमारा है, यहाँ पे भी ये कट कट सकते हैं आपस में, ये सेम में नहीं कटेंगे, यहाँ पर ये आपके क्रॉस में आपके कट सकते हैं। इससे वैल्यू इधर कट सकती है, इससे वैल्यू इधर कट सकती है। तो ये आपका 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे और इसको हम 2 बार काट देंगे आपका। तो ये हमारा 125 हो जाएगा ओल्ड वॉल्यूम। और न्यू वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो आपका यहाँ आपका 11 दूनी 22 और 22 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 132 आ जाएगा। 22 से मल्टीप्लाई करोगे 6 का तो आपका यहाँ पर 132 32 देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर न्यू वॉल्यूम हमारा 132 आ गया, ओल्ड वॉल्यूम हमारा 125 है। तो यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकाल लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीजमेंट कितना है वॉल्यूम में, 125 से 132 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे 7 की बढ़ोतरी हो जाती है। किसके ऊपर हो जाती है, 125 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम 25 से काट देंगे, 25 से 25, 25 से ये आपका 5 बार कट जाएगा, ये आपका 4 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 28/5%। हालांकि इसको और भी सॉल्व करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो 5 पंजे 25 और आपका 3 ऊपर रह जाएगा और आपका 5 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका 5 सही 3/5% हमको इसमें परसेंटेज इंक्रीजमेंट निकल के आ जाएगा हमारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी मैं आपको जितने भी है एक टाइप पर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी प्रैक्टिस कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके उन सब पर प्रैक्टिस कराऊंगा और हर टाइप आपको डिटेल के साथ में डिस्कशन भी करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 57 57 में क्या बताया गया है कि इसमें आपको देखना है, इन अ कुबॉइड इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 25% एंड ब्रेथ इज द केप्ट अनचेंज, यानी कि यहाँ पर ब्रेथ को चेंज नहीं रखना है। बाय हाउ मच परसेंटेज हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर 2 चीज़ समझनी है आपको, वो मैं आपको समझाऊंगा कि किसी घनाभ में लंबाई को हम 25% से कम कर दिया जाए, किसी घनाभ में लंबाई 25% से कम कर दी जाए और
इसकी जो चौड़ाई है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि चौड़ाई को यहाँ पर चेंज नहीं करना है, चौड़ाई को यहाँ पर चेंज नहीं करना है। और इसकी जो वॉल्यूम है, चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन अपरिवर्तित रहे, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई को बढ़ाना है लेकिन यहाँ पर आयतन है वो जो आपका आपका कांस्टेंट बना रहे। वॉल्यूम जो है वो आपका अपरिवर्तित रहे, यानी कि ये आपका कांस्टेंट रहना चाहिए वॉल्यूम। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर, इससे पहले वाले क्वेश्चनों में लेंथ इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें लेंथ भी दी जा रही थी और आपकी वॉल्यूम आपका लेंथ दिया जा रहा था, आपको हाइट के बारे में दिया जा रहा था, हाइट के बारे में बताया जा रहा था। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको दिया गया था, लेंथ के बारे में भी दिया गया था, ब्रेथ के बारे में भी दिया गया था और हाइट के बारे में भी दिया गया था कि इसमें इतने परसेंटेज की इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो रहा है, इसमें इतने परसेंटेज का डिक्रीज इंक्रीजमेंट हो रहा है और हाइट में भी। और लेकिन वो वॉल्यूम हमसे पूछा जाता था, वॉल्यूम में कितने परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीजमेंट है। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछ लिया गया है, यहाँ से हमसे पूछ लिया गया है हाइट में। जो हमारी हाइट है, आपको देखना क्वेश्चन में कि ऊंचाई को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए जिससे कि हमारा आयतन अपरिवर्तित रहे, यानी कि हमारा जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हाइट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि हमको वॉल्यूम को सेम रखना है। लेंथ दी गई है, हाइट के बारे में और ब्रेथ भी आपकी, ब्रेथ के बारे में ही बताया गया है। ब्रेथ भी आपकी अपरिवर्तित यानी अनचेंज रहती है, वो यानी वो भी सेम रहती है। और आपकी लेंथ दे रखी है यहाँ इस वाले क्वेश्चन 57 में। ब्रेथ आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, अनचेंज रहनी चाहिए, यानी कि सेम रहनी चाहिए, अपरिवर्तित नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर हाइट के बारे में पूछ लिया गया है और यहाँ पर हमसे, और आपका वॉल्यूम भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में यहाँ पर आपको समझना, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको मैंने, हालांकि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको एरिया में बताया जा रहा था, एरिया में जब मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे एरिया में मैंने आपको जब बताया था, जब आपको एरिया में भी ये बताया था कि एरिया जब दे दिया, लेंथ दे दी जाए आपको, और आपको जब लेंथ दे दी जाए और आपको ब्रेथ पूछा जाए और आपको एरिया दे दिया जाए, तो मैंने आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मेथड बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एरिया का यहाँ पर एरिया जितना आएगा इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एरिया जितना होगा और उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसका यहाँ एरिया का मल्टीप्लाई करके ब्रेथ में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन, आपको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो हमारी जो लेंथ है, लेंथ आपकी 3:4 दी गई है और आपकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ आपकी 2.5% दी गई है और आपसे हाइट के बारे में पूछ लिया गया। और इसका जो इसका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम, इसका कहने का वॉल्यूम जो है वो आपका 7 है। तो हमारी हाइट कितनी होगी। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, इस वाले में हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी हाइट कितनी निकलेगी। हाइट निकालने का आपको तरीका बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इससे पहले हमने आपको बताया था जो जो लेंथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इससे पहले जब हम 2D के बारे में पढ़ रहे थे, लेंथ दी जाती थी हमारी, लेंथ के बारे में 7.3 दे दी गई और आपकी एरिया पूछा जाए, वो ब्रेथ पूछी जाए और एरिया आपको दे दिया जाए, एरिया दे दिया जाए 2.11। तो हम ब्रेथ कैसे निकालते थे, तो इस 2 का इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर लेते थे, यानी कि 2 यहाँ लिखते थे और इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर रेशियो 11 यहाँ लिखते थे ये संख्या और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस तरीके से हमारी ये आपका ब्रेथ निकल आते थे। और इस तरीके से अब हम 3D में देखेंगे, ये हमारे 2D में हमने देखा था, इस तरीके से निकालते हैं ब्रेथ। जब हमको लेंथ दी जाए और आपका एरिया दिया जाए और ब्रेथ पूछ ली जाए, तब 2D में हम इस तरीके से करते थे। अब 3D में जब हम किस तरीके से करेंगे, हालांकि कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपका यहाँ पर हाइट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ 7 लिखेंगे और बाकी की ये 2 वैल्यू जो है
वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। रेशियो 6 को यहाँ लिखेंगे और बाकी की ये जो दो वैल्यू हैं इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हाइट का रेशियो निकल आएगा। ये आपका हालांकि ये आपका काट सकते हो, यहाँ पर 2 से 2 बार कट जाएगा, यानी ये 2 से आपका 2 बार कट जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी हाइट का रेशियो निकलेगा, हाइट का जो रेशियो निकलेगा वो यहाँ आप गुणा करके निकाल सकते हो। 7 दूनी 14। और हालांकि अभी और ये काट देंगे हम, 2 से ये आपका 3 बार कट जाएगा, 2 2 से यहाँ 3 बार कट जाएगा। तो बचा हमारा ये 7 और 5, 7 पन्ना 35, रेशियो 3 दुर्गा 9। 3 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हाइट का रेशियो निकल आएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर। अगर हमको लेंथ दी जाए और वॉल्यूम दिया जाए तो हम हाइट को इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये हमारा 2D फिगर में निकालने के लिए कहा जाए, तब वो 3D फिगर में निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस तरीके से हम मेथड लगाते हैं। कैसे? यानी कि 7 को यहाँ लिखेंगे और इधर वाली जो दोनों वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को यहाँ लिखेंगे और इधर वाली जो दोनों वैल्यू हैं वो उनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसको इधर ले जाएंगे और इन दोनों को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस आपको ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर आपको यूज करना है। और इसको ऊपर लिखेंगे, इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 6 को लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से हमारा जो 57 क्वेश्चन है इसके बारे में अगर हम बात करें, 57 क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसमें इसमें आपका जो ब्रेथ है, इसमें जो ब्रेथ है, आपकी जो ब्रेथ है वो अनचेंज्ड बताई गई है। यानी ब्रेथ को अनचेंज्ड रखना है। इसका मतलब क्या हो गया, आपको मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। ब्रेथ जो है वो अनचेंज रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान के चलो पहले जो आपकी जितनी वैल्यू थी, पहले आपकी जितनी वैल्यू थी उतनी ही आपकी आज भी उतनी ही वैल्यू है। पहले जितनी आपकी वैल्यू थी उतनी ही आज भी उतनी ही आपकी वैल्यू है। यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई। यानी यहाँ पर आपको कहने का मतलब ये हुआ, पहले आप मान के चलो 100 रुपये कमाते थे, 1 साल पहले आप 100 रुपये कमाते थे और आज भी आप 100 रुपये ही कमा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, आपकी वैल्यू है अनचेंज। ये पॉइंट आपको समझ में याद रखना है। यानी कि पहले पहले वाले साल या पहले महीने में आप 100 रुपये कमाते थे और आज भी आप यहाँ पर 100 रुपये ही कमा रहे हो। इसका मतलब आपका आपका जो वैल्यू है वो आपकी सेम है। यानी कि इनकी वैल्यू सेम है तो फिर इनका जो रेशियो है वो भी आपका सेम रहेगा। तो ये यहाँ आप कह सकते हो इसकी ब्रेथ जो है अब यहाँ पर अनचेंज्ड है। ये पॉइंट आपको समझना है। तो यहाँ पर जो ब्रेथ रहेगी वो आपकी सेम रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। यानी पहले जितना आप कमाते थे आज भी आप उतना ही कमा रहे हो। जब भी कोई जब भी कोई चीज़ चेंज नहीं होती है तो उनका जो रेशियो होता है वो आपका सेम हो रहता है। जब कोई चीज़ चेंज नहीं होती है, अब चेंज हो जाती है तो फिर बदल ही जाता है। जब अनचेंज हो रही है यानी इसका मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। ये जो हमारी वैल्यू है ये आपकी चेंज नहीं हो रही है, सेम रह रही, सेम है, इसलिए इसकी ब्रेथ जो है वो हमको सेम रखनी पड़ेगी। और आप कह सकते हो इनका इनका जो रेशियो है वो आपका वन रेशियो बन रहेगा। यानी ब्रेथ जो रहेगी वो आपकी अनचेंज रहेगी। यहाँ पर भी ब्रेथ जितनी है उतनी यहाँ पर भी रहेगी। ये पॉइंट आपको समझना है। आपको ये पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्वांटिटी नहीं बदलती है तो उसका जो रेशियो होता है वो सेम रहता है। हमारी ब्रेथ आपकी अनचेंज हो रही है तो इसका जो रेशियो होगा वो आपका सेम रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम यहाँ पर अब हमारी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो लेंथ थी, घनाभ की जो लेंथ है वो 25% बढ़ा दी जा रही है। 25%
बढ़ा दी जा रही है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 लिखेंगे। और यहाँ पर वैल्यू में इंक्रीजमेंट, यहाँ पर डिक्रीजमेंट है, लंबाई में 25% से कम कर दी गई है। यहाँ पर डिक्रीजमेंट है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। हमारी लेंथ, लेंथ की हम बात करेंगे, ब्रेथ की बात करेंगे और हाइट की बात करेंगे, और तीनों का हम गुणा कर देते हैं तो हमें वॉल्यूम मिल जाता है। पुरानी हाइट और पुरानी हाइट क्या होगी और न्यू हाइट, पुरानी लेंथ क्या होगी और न्यू लेंथ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हमारी पुरानी जो लेंथ है वो हमारी 4 है, और यहाँ पर लेंथ हमारी कितनी है, 4 है। पुरानी लेंथ 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर एक का डिक्रीजमेंट हो रहा है, एक कम हो रही है, तो यहाँ पर हमारी 4 से 3 लेंथ, न्यू लेंथ जो आएगी वो 4 हो जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया था चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, यानी कि यहाँ पर आपकी जो ब्रेथ है उसको अनचेंज रखना चाहिए, यानी कि वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। जब भी कोई चीज़ चेंज नहीं होती तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम रहता है, सेम होता है, रेशियो हमारा नहीं बदलेगा। रेशियो हमारा नहीं बदलेगा तो रेशियो फिर सेम रहेगा, तो रेशियो हमारा 1:1 रहेगा। अब क्या बताया था कि यहाँ पर पूछा गया था हमसे ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। अब हमारी जो ऊंचाई है उसको कितना प्रतिशत बढ़ाएं जिससे कि आयतन हमारा अपरिवर्तित रहे। अब आयतन, आयतन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आयतन अपरिवर्तित रहेगा, जो हमारा आयतन जो है, तो आपका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है यहाँ पर, इसको भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वॉल्यूम को भी हम कांस्टेंट रखेंगे तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम जो है आपका कांस्टेंट ही रहेगा, यानी जो क्वांटिटी नहीं बदलती है, इसकी हमारी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रखने के लिए हमको सेम रखनी पड़ेगी। इसका इसका जो रेस इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम नहीं बदल रहा है, तो इसका जब वॉल्यूम नहीं बदल रहा है तो आपका इसका रेशियो भी सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई थी वो अपरिवर्तित रखी गई थी, जब भी हमारी कोई चीज़ चेंज नहीं होती तो उसका जो रेशियो होता है वो सेम रहता है, इसलिए हमने रेशियो सेम रखा था। अब वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम जो है ये भी नहीं बदल रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा, वॉल्यूम अपरिवर्तित है इसलिए यहाँ पर जो इसका रेशियो होगा वो भी सेम रहेगा। अब हम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर इसको ले जाएंगे, इस वन को यहाँ रखेंगे और गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यहाँ पर काम करेगा, तो 3 का गुणा हो जाएगा और आपका 1 का, और यहाँ पर हमारी, यहाँ पर इसको 1 को ले जाएंगे, फिर गुणा करेंगे 4 × 1 से, तो यहाँ पर जो हमारी हाइट निकल के आएगी वो 3 हो जाएगी और यहाँ 4 हो जाएगी। यहाँ पर न्यू हाइट जो ओल्ड हाइट आएगी वो 3 आएगी। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर न्यू हाइट हमारी, ओल्ड हाइट हमारी 3 आएगी, 3 रेशियो, और हमारी ओल्ड न्यू हाइट 4 आ जाएगी। 3 से 4 हमारी हाइट का देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी हाइट पर कितने, हमारी हाइट में कितना चेंजेज होगा, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो हमारी हाइट बढ़ रही है, एक का परसेंटेज इंक्रीजमेंट देख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीजमेंट अगर की बात करें तो एक की बढ़त हो रही है, यहाँ पर हमारी किस पर हो रही है, 3 पर, और इसको निकालने के लिए हमको परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा, मैंने आपको बताया था 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33.33%। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन सभी के सभी समझ में आए होंगे। अगर ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको अगर समझ में आए हो, अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।